सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के विषय में अध्ययन करेंगे। कल हमने महाकवि कालिदास के विवाह पर और उनके मृत्यु पर चर्चा की थी। उनके जन्म के विषय में भी विद्वानों में जो मत थे उनके विषय में भी हमने उनका अध्ययन किया है। आज हम महाकवि कालिदास को कवि कुल गुरु की उपाधि मिली है, वो किस कारण से मिली है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। यूं ही तो किसी को कवि कुल गुरु कालिदास कवि कुल गुरु की उपाधि मिल नहीं सकती, तो उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमें सीधी सी बात ये समझ में आनी चाहिए कि महाकवि कालिदास ने ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से कवि कुल गुरु की उपाधि उनको मिली। तो उनकी कृतियों के विषय में हम आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास की कृतियां। इसके संदर्भ में हम यूं कहें, महाकवि कालिदास ने दो खंड काव्य, दो महाकाव्य और 3 नाटकों की रचना की। कुल 7 रचनाएं का निर्माण किया उन्होंने। तो महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं। अब महाकवि कालिदास के 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 3 नाटक हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाकवि कालिदास ने की रचनाएं कितनी हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उसके विषय में आप वर्णन कीजिए। तो हम पहले इनके 2 खंड काव्य, उसके पश्चात 2 महाकाव्यों और उसके पश्चात 3 नाटकों के विषय में हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो उनके 2 खंड काव्य हैं। पहले खंड काव्य। इन खंड काव्यों में पहला जो खंड काव्य है उनका वो है मेघदूत। ये मेघदूत 121 पदों का है। मेघदूत 121 पदों का है। इसमें पूर्व मेघ, उत्तर मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग हैं। इसमें कवि ने एक वियोग विधुर यक्ष की विरह रेखा का मार्मिक चित्रण किया है। विरह विधुर यक्ष का यक्ष की विरह व्यथा का वर्णन किया है। जिसका पूर्व भाग
प्रकृति नैसर्गिक वर्णन से परिपूर्ण है। बाह्य प्रकृति के नैसर्गिक वर्णन से परिपूर्ण है। मतलब प्रकृति का नैसर्गिक वर्णन को भाग में किया है महाकवि कालिदास ने। और उत्तर भाग में बाह्य प्रकृति के अतिरिक्त अंतः प्रकृति की प्रकृति की सहज संप्रेषणीयता से युक्त दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार उन्होंने पहला जो खंडकाव्य है जो मेघदूत लिखा है। दूसरा जो खंडकाव्य है वो है ऋतु संहार। यह 6 सर्गों का है। इसमें 6 सर्ग हैं। यह महाकवि की पहली रचना है। यह महाकवि की प्रथम रचना है ऋतु संहार। इसमें महाकवि कालिदास ने 6 सर्गों में छह ऋतुओं का वर्णन किया है। 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया है। उसके पश्चात महाकाव्य उन्होंने 2 लिखे हैं। जो पहला जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव। यह 17 सर्गों में है। इसके अंतर्गत कुमार संभव भाग में 17 सर्ग हैं। कुमार संभव में हिमालय के यहाँ पार्वती का जन्म, शिव से विवाह तथा कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा तारकासुर वध तक की कथा कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित है। दूसरा जो महाकाव्य है रघुवंशम, ये रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में व्याप्त 19 सर्ग हैं इसके अंतर्गत। ये रघुवंश महाकाव्य काव्यात्मक शैली में सूर्यवंशी 30 राजाओं का जीवन रथ वर्णित है। अर्थात महाकवि कालिदास ने
रघुवंश में सूर्यवंशी राजा रघु आदि से लेकर के अग्निवर्ण तक 30 राजाओं का वर्णन इस रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने किया है। और तीसरा है उनके 3 नाटक। तीसरे हैं उनके 3 नाटक हैं। तो 2 खंडकाव्य और 2 महाकाव्य, 4 कृतियां हो गई। अब 3 नाटक हैं उनके। तीन नाटक, जिसमें से पहला है मालविकाग्निमित्रम। ये नाटक 5 अंकों में है। इसमें अग्निमित्र और मालविका की अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। उसी का वर्णन इस मालविकाग्निमित्रम नाटक में उन्होंने महाकवि कालिदास ने किया है। दूसरा जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम यह नाटक भी 5 अंकों का है। इस नाटक में राजा पूर्वा और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम में राजा पुरूरवा और जो अप्सरा है उर्वशी, उन दोनों के प्रेम कथा का और उनके विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। तीसरा जो नाटक है वो हमारा प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का है। इसमें 7 अंक हैं। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा का प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन
कथा वर्णित है। तथा इसकी कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। इस प्रकार महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं जो 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक जो हमने अभी अध्ययन किया है। 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुषार और 2 खंड काव्य हमारे सामने कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य और 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटकों की रचना करके कुल 7 रचनाओं के निर्माण महाकवि कालिदास ने किया है। और इन कृतियाँ ही में सबसे सर्वोत्कृष्ट जो रचना है वो महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जो आपके द्वितीय वर्ष में सिलेबस में रखा है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसके कारण से महाकवि कालिदास को कवि कुल गुरु की उपाधि भी प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।